Good morning, students. Today we will discuss about a concept which is decimal number system, which is from your class 7 exponent power. तो आज हम डेसिमल नंबर सिस्टम को अच्छे से देखेंगे। आप लोग ये वीडियो देखिए, इसके बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और नंबर को हम डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट देखिए, लेट अस लुक एट द एक्सपेंशन ऑफ 47561 विच वी ऑलरेडी नो। देखिए, आप क्लास 3 से लेके क्लास 7 तक आ गए हैं, मतलब आपको एक्सपेंशन पता होगा। जैसे बचपन से आप एक्सपेंड करते आ रहे हैं नंबर को, तो यहाँ पे दिया है 47,561 का क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंड कैसे होता है, हमें पता है, जो यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस होता है उसके हिसाब से हम एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 47561 इक्वल टू क्या हुआ, 4 इंटू 4 के बाद कितना कितना नंबर है, देखिए 4 नंबर, तो 4 इंटू 1 में 4 जीरो, प्लस 7 इंटू 7 के बाद कितना नंबर है, 3 नंबर, तो 7 इंटू 1 में 3 जीरो। उसके बाद देखिए 6 के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो 6 इंटू 1 में 1 जीरो, प्लस 1 के बाद कोई नंबर नहीं है तो उसको हमने प्लस 1 में दिखा दिया। तो ये आपने बचपन में देखा होगा। तो अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम पावर के फैक्टर में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, 4 इंटू, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 में 4 जीरो मतलब 10 टू पावर 4, 1 में 3 जीरो मतलब 10 टू पावर 3, 1 में 2 जीरो मतलब 10 का स्क्वायर, बस 10 मतलब 10 का पावर 1 और 1 मतलब 10 का पावर 0, कि हमें पता है किसी भी नंबर का 0 करेंगे तो 1 आता है। यहाँ पे आपके लिए और एक नंबर दिया है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है, 1 इंटू 1 में 50 क्यों हुआ, क्योंकि 1 के बाद 5 नंबर है, प्लस 0 इंटू 1 में 4 जीरो, जीरो के बाद देखिए 4 नंबर है इसीलिए 1 में 4 जीरो हुआ, ऐसे ये कंटिन्यू हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे जो 1 में 5 जीरो है इसको हमने 10 टू पावर 5 में दिखाया, 1 में 4 जीरो 10 टू पावर 4 में दिखाया, ऐसे हमने इसका एक्सपेंशन किया और लास्ट में इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, नोटिस हाउ द एक्सपोनेंट्स ऑफ 10 स्टार्ट फ्रॉम ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 एंड गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 1 एट ए स्टेप फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट अप टू 0। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 10 टू पावर 5 से स्टार्ट हुआ और एक एक पावर कम होते गया, 10 टू पावर 5 हुआ, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो आप बोलोगे सर 10 टू पावर 4 तो नहीं है, लेकिन 4 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हुआ, 10 टू पावर 4 जीरो हो गया है, इसलिए हमने लिखा नहीं। अगर जीरो के बजाय और कुछ नंबर होता तो हम उसको भी इधर लिखते, ठीक है, समझ में आया। अब देखेंगे एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको जब मैं क्लास के शुरुआत में ही बताया था, जब एक्सपोनेंट एंड पावर हमने स्टार्ट किया था, कि एक्सपोनेंट पावर का जरूरत हमें क्यों पड़ा, क्योंकि अगर छोटा सा नंबर है तो हम लिख लेते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे दिया है सन इज लोकेटेड कितना 3 में कितना सारा जीरो दे दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी, तो इतना बड़ा नंबर लिखने से क्या होता है, मतलब मैथमेटिकल टॉर में कोई पढ़ेगा तो पढ़ भी नहीं पाएगा, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, क्या करेंगे, देखिए पहले जो नंबर है उसको लिख लीजिए, 3 है 3 लिख लीजिए, इंटू 3 के बाद कितना जीरो है काउंट कर लीजिए, कितना है 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11 प्लस 3 14 प्लस 3 17 प्लस 3 20, तो 10 टू पावर 20, 3 इंटू 10 टू पावर 20, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, यहाँ पे भी दिया है हमारा गैलेक्सी में कितना स्टार है, इसको भी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जो नंबर है उसको लिख लीजिए, 1 इंटू जितना जीरो है, 2 3 5 3 8 3 11, तो 10 टू पावर 11, आप ऐसे इसको दिखा सकते हैं। वैसे ही आपके लिए और एक क्वेश्चन है, मास ऑफ द अर्थ, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें। नेक्स्ट दिया है, दीज नंबर्स आर नॉट कन्वीनियंट टू राइट एंड रीड, टू मेक इट कन्वीनियंट वी यूज पावर्स, ठीक है। ये जो नंबर है हमारा क्या है, ये इसको लिखने के लिए या पढ़ने के लिए हमें कन्वीनियंट नहीं होता, आसान से नहीं लगता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वीनियंट बनाने के लिए पावर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पावर पे अभी कैसे लिखेंगे, देखिए मान लीजिए मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 869000, ठीक है, और मैं बोलूँगा आपको कि आप इसको क्या करिए, एक्सप्रेसिंग पावर ऑफ 10 के पावर में आप एक्सप्रेस कीजिए। तो आप क्या करते हैं,
आप करते हैं 869 जो नंबर हुआ, जो नंबर था उसको लिख लिए, मल्टीप्लाई करके 10 की पावर मतलब कितना जीरो, अब देख लीजिए कितना जीरो है, 3 जीरो, तो 10 की पावर 3 आप ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है 59, 59 को हमने कैसे लिखा, तो अगर डेसिमल करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, देखिए कोई भी नंबर मान लो 59, अगर हम इसका डेसिमल करेंगे 5.9 करेंगे तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर 5.9 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आता है, 59/10 इंटू 10 करेंगे तो 10 को 10 कट जाएगा, बचेगा क्या 59। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कोई भी नंबर दिया है अगर आप उसको डेसिमल में कर रहे हैं तो जितने नंबर छोड़ के आपने पॉइंट दिया होगा उसको उतना जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे 59 में देखिए मैं एक नंबर छोड़ के पॉइंट दिया था तो मैं इसको एक 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मान लीजिए 590 जैसे लिखा हुआ है, अगर मैं दो नंबर ये एक नंबर दो नंबर छोड़ के अगर मैंने पॉइंट दिया तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए मैं और एक नंबर लिखता हूं, अगर मैं लिखूंगा 869, अगर मैं 3 नंबर छोड़ के पॉइंट दूंगा मतलब इसको 0.869 लिखूंगा तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 1 में 3 जीरो, तभी तो मेरा क्या होगा 0.869 को जब मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा 869/1000 इंटू 1000 तो 1000 को 1000 कट जाएगा, 869 बचेगा। क्लियर हो गया? ठीक, देखिए ये वाला बहुत अच्छे सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप एक बार अच्छे से समझ गए तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक दे दिया जिसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है, आप इसको जितना भी चाहे बढ़ा के लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी ट्राई दीज का कुछ क्वेश्चंस दिया है उसको हम कर लेते हैं। फर्स्ट दिया है 172 और बोला है कि इसको क्या करें, एक्सपांड बाई एक्सप्रेसिंग पावर ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर 10 के पावर में करने के लिए बोला है मतलब क्या, 10 के पावर मतलब देखिए 1 में एक जीरो लगा है मतलब एक नंबर छोड़ के हमें पॉइंट देना पड़ेगा, तो पॉइंट दीजिए 17.2 इंटू 10। क्लियर हो गया? आप हमेशा जीरो को देखिए, अगर 10 के पावर में बोला है तो 1 में एक जीरो लगा है तो आपको एक नंबर छोड़ के पॉइंट देना है। नेक्स्ट 5 6 4 3 क्या बोला है, इसको भी 10 के पावर में लिखने के लिए बोला है, तो 10 के पावर में लिखने के लिए क्या करेंगे हम, 10 के पावर मतलब एक में एक जीरो तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे दीजिए, यूनिट प्लेस से एक नंबर छोड़ के पॉइंट दीजिए 564.3, इसको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10। आसान है ना? हमने क्या किया, जो भी नंबर दिया था उसने बोला था कि 10 के पावर में एक्सप्रेस करो, 10 के पावर मतलब एक में एक जीरो, 1 में एक जीरो लगा है तो हम क्या करेंगे यूनिट प्लेस से एक नंबर छोड़ के पॉइंट दे देंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये मैंने दो कर लिया, बाकी दो क्वेश्चन आप करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। We have expressed all these numbers in the standard form. Any number can express as a decimal number between 1.0 and 10.0 including 1.0 multiplied by a power of 10. Such a form of a number is called standard form. ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जब भी हम किसी नंबर को 1.0 से लेकर 10.0 के बीच लिखते हैं, 1.0 इंक्लूडिंग होगा, ठीक है, तो आप 1.0 भी लिख सकते हैं, 1.0 से लेकर 10.0 के बीच लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म डेसिमल में, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया था 5985, ठीक है, तो अगर मैं क्या करूँगा इसको 5.985 लिखूंगा, देखिए मैंने क्या किया, 3 नंबर छोड़ के पॉइंट दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में 3 जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में आया आपको? यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 59.85 इंटू 1 में 2 जीरो, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था आपको 1.0 से लेकर 10.0, यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट है तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे 59 पॉइंट हो गया ना, ये 10 से ज़्यादा हो गया तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हमेशा याद रखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर डेसिमल को हम लिख रहे हैं मतलब 1.0 से लेकर 10.0 आना चाहिए, ठीक है। अगर इनके बीच या 1.0 इंक्लूडिंग इनके बीच आया और 1.0 आया तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, 10.0 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। क्लियर? ठीक है, आगे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा था हमने शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि
बिना पॉइंट देके कैसे लिखना है। तो अभी क्या करेंगे, हम पॉइंट पे लिख के ट्राई करेंगे। क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ आवर